नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज बाबू वीर कुंवर सिंह चेतना मंच के प्रदेश टीम के तरफ से एक अहम बैठक प्रदेश कार्यालय उत्तरी मंदिरी पटना में संपन्न हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना, साथ ही साथ समाज को नशा मुक्त बनाने पर ठोस कदम उठाने की बात कही गई। सामाजिक समानता, एकजुटता और भाईचारा बनाने पर चर्चा किया गया। प्रदेश स्तर की बैठक पर वक्ताओं ने नशाखोरी को समाज के लिए गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इनके खिलाफ जन जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा। समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ना, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सहयोग देने पर भी चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर प्रदेश टीम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में एकजुट होकर सामाजिक और समानता की काम करने की जरूरत बताई। तो देखिए क्या कहना, एक रिपोर्ट। श्री रितेश कुमार सिंह ये जो मुख्यालय के प्रभारी रहेंगे। सुनील सिंह गया महामंत्री है। विजय सिंह मुखिया वो आए नहीं है भोजपुर के, वो भी महामंत्री हैं। श्री विकास सिंह जमुई वो भी अभी पहुंचे नहीं है, रास्ते में है, ये भी महामंत्री हैं। और सुनील सिंह भोजपुर ये कोषाध्यक्ष है। शिक्षा को लेकर आपने बात कही और जिस तरह से यूजीसी कानून बना और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उसके गाइडलाइंस पे कहीं ना कहीं रोक लगाई है, लेकिन कई संगठन जो हैं लगातार उग्र हो रहे हैं, जो विपक्ष हैं। तो इसको क्या देखते हैं कि जो आप शिक्षा की एक तरफ बात कर रहे हैं और युवा जब कॉलेज में पढ़ाई करने जाएंगे उन्हें किसी कानून के तहत फंसा दिया जाएगा, तब क्या होगा? ठीक बात आपने कहा। यूजीसी के गाइडलाइंस के खिलाफ पूरे देश के छात्रों में और सामान्य वर्ग के लोगों में आक्रोश व्याप्त था और जगह जगह उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको तत्काल इस अध्यादेश को स्थगित कर दिया है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि सभी वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई सरकार या यूजीसी कोई अध्यादेश लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाने की भी बात कही है और सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। तो हमें अभी उसका इंतजार करना है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, यूजीसी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से सभी वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऐसा संतुलित अध्यादेश लाएंगे जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, कोई अपने को उपेक्षित और प्रताड़ित महसूस न करे। ये सौभाग्य और खुशी की बात है कि बाबू वीर कुंवर सिंह चेतना मंच के प्रदेश के कैंप कार्यालय का आज सब लोगों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया जा रहा है और यह राज्य के कार्यालय का उद्घाटन है। संगठन का हम लोगों का उद्देश्य है क्षत्रिय समाज की एकता को मजबूत करना, समाज में सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और एकता की भावना को मजबूत करते हुए इसको सुदृढ़ करना, समाज के अंदर नशा मुक्ति अभियान चलाना, समाज के अंदर जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं और पढ़ने में मेधावी हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा के लिए कोई कठिनाई हो रही है तो उस स्थिति में उनको मदद करना, कोई शिक्षित युवक समाज के स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित करना, अन्य रोजगार में उनको कैसे सहायता किया जा सकता है इसके लिए प्रयास करना,
ये हमारे संगठन का जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी विवाह में कहीं किसी को कोई कठिनाई हो रही है तो उसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं, इन सामाजिक विषयों को लेकर यह संगठन संपूर्ण बिहार में सभी जिलों में संगठन का निर्माण और प्रखंड स्तर तक, गांव स्तर तक इस संगठन को मजबूत बनाने का काम करने का निर्णय लिया गया है। और अपने समाज के जो महापुरुष हुए समय समय पर, जो भी बाबू वीर कुंवर सिंह है, महाराणा प्रताप है, रानी पद्मावती है, या जो भी ऐसे महापुरुष हैं समाज के इस देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण किया इस राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती पुण्यतिथि आयोजित करना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ग्रहण करे और अपने महापुरुषों को सदैव याद रखे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करे। इसी निमित्त इस संगठन का निर्माण किया गया है और इस संगठन का यही मुख्य रूप से उद्देश्य है या सामाजिक? नहीं, राजनैतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक संस्था है। मतलब इसकी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी? राजनैतिक भागीदारी का कोई ये नहीं है, सामाजिक रूप से हम अपने समाज के उत्थान के लिए, उसकी एकता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। अपने समाज की एकजुटता, उसके उत्थान, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इन सब चीजों में समाज हमारा आगे बढ़े और समाज की एकता मजबूत हो और देश के निर्माण में, देश के विकास में हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ से ही अपना बहुमूल्य योगदान दिया है इस देश की, चाहे वो मुगलों से रक्षा करने की बात हो इस देश की और सनातन संस्कृति की, या अंग्रेजों से लड़ने की बात हो, इस समाज के महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने इसके लिए लगातार हजारों वर्षों तक संघर्ष किया है और सनातन संस्कृति की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। ये जो प्रदेश कार्यालय में जो बैठक आज आयोजित किया गया है, उद्देश्य क्या है सर, और इस उद्देश्य पे आगे कैसे काम करें? उद्देश्य तो आपको बताया है कि उद्देश्य है हमारे समाज की एकता को मजबूत करना, उसके अंदर जो व्याप्त कुछ कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करना, जैसे नशा उन्मुक्ति के लिए अभियान चलाना, लोगों को जागरूक करना, उनके अंदर शिक्षा का विकास हो, शिक्षा को बढ़ावा देना, और समाज के अंदर जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं और लेकिन पढ़ने में मेधावी हैं, उनको शिक्षा में कहीं कठिनाई आ रही है तो उसके लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं, उनको रोजगार के दिशा में, स्वरोजगार के करने की दिशा में, या ऐसे रोजगार की दिशा में हम उनको क्या मदद कर सकते हैं। तो सामाजिक रूप से जागरूक करके अपने समाज को मजबूत करना और उनमें शिक्षा पर विशेष जोर देकर, शिक्षा ही आज के समय में किसी को जो है आर्थिक रूप से भी संपन्न बना सकती है। हमारा समाज आज आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है, तो उसके आर्थिक विकास के लिए 85% लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जैसे आप बार बार जिस समाज का जिक्र कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, किस समाज से? क्षत्रिय समाज, क्योंकि आप उसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्षत्रिय समाज तो हम शुरू में ही बोले, क्षत्रिय समाज की एकता, एकजुटता, उसकी मजबूती, उसके अंदर की व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए और उसको मजबूत बनाना, एकजुट करना, ये हमारा उद्देश्य है क्षत्रिय समाज का। और उसमें जो गरीब और मेधावी बच्चे बच्चियां हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको शिक्षा का स्तर उनके अंदर बढ़े, उनको रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हो रोजगार में, तो जब शिक्षा अच्छी मिलेगी, अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनको रोजगार की दिशा में भी निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज में और भी संगठन भी चल रही हैं पूरे इंडिया स्तर पर, मीटिंग हुआ, तो फिर वीर कुंवर सिंह चेतना मंच की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, क्षत्रिय समाज के बहुत से संगठन चल रहे हैं, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। सभी लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, करते भी होंगे,
हमारा उद्देश्य ये भी है कि हर जिले में या राज्य स्तर पर जो भी क्षत्रिय समाज के संगठन विभिन्न नामों से चलते हैं, तो आपस में भी हम सबको मिलजुल करके एक तालमेल बनाना, ताकि समाज के लिए वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो कोई कॉमन एजेंडा भी हम लोग तय करें। सब लोग अपना अपना काम अपने हिसाब से करें, लेकिन एक फोरम बना करके आपस में तालमेल हो सभी संगठनों का, और कोई वैसा विषय आए तो सब लोग एकजुट होकर इस दिशा में काम करें। ये क्या अभी ये पूरे नेशनल स्तर पे कार्य हो रहा है कि अभी बिहार से शुरुआत की है? नहीं, हम लोग तो अभी बिहार की ही बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अभी बिहार स्तर पर ही बात करेंगे। और जिला में भी हम लोग जहां अभी मीटिंग कर रहे हैं, तो उस जिले में जो भी क्षत्रिय समाज के संगठन चलते हैं, उनको भी हम अपने बैठक में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, और आपस में विचार विमर्श करते हैं कि भाई हम सब लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई कॉमन एजेंडा जरूर हो, और कोई ऐसा विषय आता है जिसमें संपूर्ण समाज उससे प्रभावित होता है, हमारे समाज के ऊपर कहीं कोई अत्याचार होता है, कहीं कोई ये करता है, तो उसको हम कैसे निपटेंगे, तो सभी संगठनों का एक फोरम बने, इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो मित्र।